हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका आज की क्लास में वेलकम है। तो हम पढ़ चुके थे लैम्ब्डा के थ्रू जो डेरिवेशन हमको करने थे, सिग्मा के थ्रू जो हमें डेरिवेशन करने थे। अब बात आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अपने को जो डेरिवेशन करने हैं वो दो टाइप के हैं। पहले भी समझाया जा चुका है, लेकिन मैं इसको वापस एक बार और समझा देती हूँ। एक तो है कंडक्टिंग स्फीयर और एक है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो इस स्फीयर के ओनली सरफेस पर ही होता है, और नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है वो इसके अंदर कंटिन्यूअस रूप से फिल्ड रहता है। तो यही डिफरेंस है, इसको आप उतार लीजिए एक बार। और हेडिंग डालिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। नॉन, ये जो कंडक्टिंग वाला है इसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। देखिए अब इस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। Suppose there is a conducting sphere of radius r at which q charge is situated। तो लिखिए suppose there is a conducting spherical shell of radius capital R at which charge capital Q is situated। ठीक है, और ये डायग्राम बनाइए पहले। बना लिया, फिर लिखिए देयर विल बी अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्मॉल आर रेडियस इज कंसंट्रेट, या कंस्ट्रक्टेड लिखना, कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, हर चीज के बाद हम क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये स्मॉल आर रेडियस की अपन ने गॉसियन सरफेस बना दी। अब देखो यहां से अपन को स्टार्ट करना है, तो पहले आपको देखना है, उसके बाद लिखना है। देयर आर 3 पोजिशन at which electric field intensity will be fine। First, outside the sphere, लिखिए there are 3 position at which electric field intensity will be fine। इसमें फर्स्ट outside the sphere, second at the surface of sphere,
थर्ड, inside the sphere, outside the sphere, at the surface of the sphere, inside the sphere. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। देखिए आउटसाइड द स्फीयर कैसे होगा, ये कोई कैपिटल आर रेडियस का कोई गोला है, स्फेरिकल शेल है, मतलब सपोज देयर इज ए पॉइंट पी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है, इसकी वजह से हमने क्या गाउसियन सरफेस की हमने क्या कर ली, बना ली, गाउसियन सरफेस बना ली हमने इसकी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट वी नो इसके अंदर रो यूज में होगा, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, रो वी। लिख सकते हो आप क्यू इज इक्वल टू रो वी, लेकिन अभी तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे हम, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, अब हम जानते हैं कि जो एरिया होता है स्फीयर का वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी लेंगे आप, जो पी पॉइंट तक जाती है वो डिस्टेंस लेंगे, वो है स्मॉल आर। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज कितना है इस पे, क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ई आउट कितना हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको उतारिए अच्छे तरीके से, लिखा देती हूं मैं, पहले हेडिंग लिख दी आपने, तो लिखिए सपोज देयर इज ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, from the outside of the sphere of radius capital R. ठीक है, अब उतार लीजिए इसको, डायग्राम को बनाओ और ये अच्छे से उतार लो। लिख लिया, फिर देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ई वेक्टर आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और जो ग्राफ होगा, सॉरी
1/r² की क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। ग्राफ इस टाइप से बनेगा इसका, ये आउट का ग्राफ है। सेकंड है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये कोई स्फीयर है, कैपिटल R रेडियस है, तो सरफेस पे यदि हम कोई पॉइंट भी लेंगे तो भी उसकी रेडियस कितनी रहेगी, कैपिटल R। गॉसियन सरफेस पे इधर ही बनेगा, तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R²। लेकिन जो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लगाएंगे वो r कैप ही होगी। बारिश की आवाज आ रही होगी अच्छी तरीके से, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। जब भी मैं क्लास लेती हूँ ना, तब या तो बारिश हो रही होती है या फिर लाइट चली गई होती है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सीधी वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल R की। देखो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लिखना है, कोई भी गलत नहीं करेगा, इसको डायरेक्ट लिख के आओगे आप। यदि ग्राफ की बात की जाए तो ई सरफेस R पर डिपेंडेंट ही नहीं है, कैपिटल R तो बेटा फिक्स है, इसलिए इसके ऊपर ग्राफ नहीं बनता, स्मॉल r के ऊपर ग्राफ बना है। तो ध्यान रखना, ये जो स्मॉल r लिखा है मैंने गलती से नहीं लिखा है, स्मॉल r ही आता है। कहीं सोचो कि मैडम ने गलती से लिख दिया, हम कर देते हैं इसको सही, है ना। ये बनेगा इसका ग्राफ। थर्ड है इनसाइड द स्फीयर। बेटा ये वाला तो बहुत टफ है, आप कर ही नहीं पाओगे इसको, इतना टफ है ये बहुत ज्यादा टफ है। पता है क्यों, देखिए ये कैपिटल R, इनसाइड मतलब कहीं पर यहाँ होगा, और जो भी गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसमें स्मॉल r रेडियस। अब इधर तो क्या होता है, अंदर की ओर कंडक्टिंग स्फीयर में तो चार्ज 0 होता है, तो जब चार्ज 0 होगा तो यहाँ लिखोगे आप बिकॉज, आप लिखना एज वी नो दैट inside of conducting sphere charge will be 0. So total electric field intensity inside the conducting sphere, conducting लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंडक्टिंग में ही होता है सर, इज 0। ये
कितना टिपिकल है ये, है ना। उतार दो इसको। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। एक समर्थ पूरा टोटल ग्राफ बनता है। देखो, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, ये है रेडियस r, इनसाइड और ये आउटसाइड। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर की ओर तो 0 होता है, बाहर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा ही बनेगा ये। बना लिया। अब लिखिए अगला डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो सेम टू सेम ये लगभग, ये है कैपिटल आर रेडियस, इसके बाहर चार्ज ना होगा, इसमें अंदर चार्ज भर दिया हमने, ठीक है। इसके लिए गाउसियन सरफेस यही बनेगी बिल्कुल। रो इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने चार्ज क्यू मान लिया, क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना होता है इस वाले स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ हमको रो निकालने की जरूरत पड़ रही है, वहां नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अंदर चार्ज भरा हुआ, वहां भरा हुआ ही नहीं था, इसलिए 0 हो गया। सिर्फ जब इनसाइड का निकालते ना तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले लिखिए, सपोज देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सपोज देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of radius capital R, in this sphere charge small q are distributed in uniformly form inside the sphere। डायग्राम बनाओ और ये रो तक पूरा उतार लो। देखो, there are 3 situations at which we can find electric field intensity
तीनों कंडीशन वही उतार लो कंडक्टिंग वाली। आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर, डायग्राम यही बनेगा, ये मत उतारना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम ये बनेगा, यहाँ क्या लिखोगे, सेम टू सेम डेरिवेशन है जो आपने कंडक्टिंग में किया था ना, वही डेरिवेशन है ये। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ये एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर फिर कैपिटल Q ही लिखना। थ्योरी में जैसा लिखोगे वैसा ही काम करना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू हो गया K Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखिए, ई वेक्टर आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, याद करने में भी बिल्कुल सेम रहेगा, इजी रहेगा। ग्राफ बनाइए इसका, ग्राफ ये आर और ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन लिखिए, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस में क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो वही सेम ई वेक्टर सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर कैप। ग्राफ डिपेंडेंट ही नहीं है, कीजिए इसको कंप्लीट, दिख तो रहा होगा आपको। बाकी अभी हम इंक भर रहे हैं इसके अंदर। इसमें जो चेंज होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में बस इनसाइड का होता है। कंडक्टिंग में तो हम क्या करते हैं, इनसाइड के लिए 0 लिख देते हैं बिकॉज चार्ज 0 होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती है। थर्ड लिखिए, इनसाइड द स्फीयर। देखो इधर क्या होगा, ये है कैपिटल आर रेडियस, ये इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है वो क्यू। अब यदि हम अंदर ही अंदर कोई पॉइंट ले ले पी, उसकी रेडियस कितनी होगी स्मॉल आर, और चार्ज कितना होगा क्यू डैश। रीजन जानते हो क्यों, इतनी मोटी किसी चक्की के अंदर से, डिस्क के अंदर से अगर बीच वाला पार्ट निकाल लोगे तो उसकी मास में चेंज आएगा ना, तो जिस टाइप से मास में चेंज आएगा उसी टाइप से चार्ज में भी चेंज आएगा। इस पूरे का तो क्यू है, लेकिन बीच में से इतने से पोर्शन का तो कम ही होगा चार्ज, तो इस चार्ज को हमने मान लिया क्यू डैश, इस चार्ज को हमने क्या माना है क्यू डैश। तो लिखिए
डायग्राम अभी नहीं बनाना है। लिखिए सपोज लिखिए सपोज नहीं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P, at the point P located on the Gaussian surface is due to the charge q dash located enclosed inside the sphere, inside the sphere। ठीक है, डायग्राम बनाओ। अब देखिए इसको, यहीं से लिख लेते हैं, बड़ा पड़ेगा थोड़ा। फ्रॉम गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डैश अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। गाउसियन सरफेस का लेते हैं, गाउसियन सरफेस पे क्या है, क्यू डैश। ठीक है, अब हम जानते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन बी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बी। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू डैश लिखिए, क्यू डैश इज इक्वल टू रो बी। सो रो बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ वैल्यू लिखो, देखो डीएस का क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया आता है, रो हम जानते हैं क्या होता है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू जानते हैं, हमने लिख लिया पहले। वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यहाँ लिखेंगे पुट the value of ds, rho and v in equation second। रखो E 4 pi r square is equal to q upon 4/3 pi r cube, 4/3 pi small r cube upon epsilon naught। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, कितना बचा, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से ये एक बार और कट गया, कितना बचा, ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कितना हुआ, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये डायग्राम तो आप बना चुके हो, तो देखो वेक्टर फॉर्म, आराम से टाइम दे देंगे इसको उतारने के लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। ग्राफ अभी करा देंगे आपको, जब तक आप इसको समझ के उतार लीजिए।
देखिए अब इसका ग्राफ। ई इनसाइड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे, इस टाइप से, तो इसका ग्राफ बन गया, ये वाला बनाइए। और एक टोटल ग्राफ चाहिए आपको तो देखो इस टाइप से बनाओगे टोटल। ये तो कैपिटल आर और ये कैपिटल आर के बाद ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भरे हुए हैं चार्जेस। ठीक है, तो आर तक तो कोई बदलाव होगा नहीं। इनसाइड के लिए ये बनता है ग्राफ और आउटसाइड के लिए ये। बना लीजिए। तो ये आपके गॉसियन वाले 5 डेरिवेशन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद आपके 3 डेरिवेशन और बच रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 3 डेरिवेशन तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम करेंगे अब न्यूमेरिकल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 2.14। क्या कह रहा है? ऑन चार्जिंग ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग बोल रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, मान लिया 10 सेंटीमीटर रेडियस है। चार्ज दे रखा है 1 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द इंटेंसिटी। पहला है एट द सेंटर, सेकेंड एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी क्या है? 10 सेंटीमीटर पे चाहिए। ओके, डी पॉइंट क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर पे चाहिए। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको जो तरीका मैंने बताया कि कंडक्टिंग है, तो एक आप पहले मोटा मोटा सा ही डायग्राम बना लो, कच्चा डायग्राम बना लो। इससे क्या होगा, आपको चीजें पता रहेंगी। रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, जो कि बाहर की साइड ही होगा कहीं पे। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। ये है इसका ओरिजिन। अब हमें चाहिए ई सेंटर, सेंटर और ऊपर से कंडक्टिंग। तो अंदर तो क्या होता है? 0 होता है। बिकॉज Q is 0, inside the Q is 0। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, ई आर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब अंदर ही रह गया ये भी। अब अंदर तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू 0, इसलिए इन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखोगे एस, वी नो दैट inside the charge in conducting, पूरा लिखना पड़ेगा ना, conducting sphere is 0। so ये लो जी, सेकंड भी हो गया। अब पहले आप ये दोनों करो डायग्राम से, तो कितना इजी हो गया। थ्योरी ठीक से पढ़ रखी हो और न्यूमेरिकल्स में आप डायग्राम का यूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती आपके लिए।
अब सी पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, ई आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई सरफेस वाला। क्या है सरफेस का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यही होगा। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है, 1 माइक्रो, 1 इंटू 10 की पावर -6। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करके लिखो। इसको सॉल्व कर लो, यही इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर का। डी देखिए, आर इज इक्वल टू 15 तो कहीं बाहर ही गया। तो कंडक्टिंग में ई आउट के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है, 1 माइक्रो। स्मॉल आर कितना है, 15। अब वो भी सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करो और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2.15। स्फीयर ऑफ डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, डायमीटर 10 दे रखा है। It charged uniformly so that the intensity of electric field on its surface E surface आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज। फोर्स निकालना है जब चार्ज कितना हो, 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑफ द स्फीयर। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये है कोई स्फीयर 5 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर के ऊपर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो ये दे रखा है इस सरफेस। अब हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर। इसके लिए हमको ई आउट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टेप से सॉल्व। अब इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं दिया हुआ है ना, तो कोई फर्क नहीं है, वैसे यूनिफॉर्मली बोला हुआ है ना, तो यूनिफॉर्मली में अंदर भरा हुआ होता है चार्ज, ठीक है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो आप ये लिखोगे ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ई आउट अपॉन ई सरफेस, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू से के क्यू कट गया, ई आउट आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ई सरफेस कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 5। कैपिटल आर कितना है, 5 सेंटीमीटर।
स्मॉल आर कितना है 25। पहले ये उतारिए आप पूरा, उसके बाद कराएंगे अपनी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ई आउट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो कट गया। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ लिख दो 25 इंटू 25। एक 25 से 25 कट गया, ये 5 टाइम्स कट गया। ई आउट कितना हुआ 0.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। लिखिए, पहले ये आउट निकला है, ठीक है। अब फोर्स पूछा है, फोर्स क्या होता है क्यू ई आउट, बिकॉज इसने बोल दिया था ना डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे फोर्स चाहिए, तो फोर्स 25 सेंटीमीटर पे कब मिल सकता है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 25 सेंटीमीटर का हो। चार्ज कितना दिया हुआ था, बार बार वैल्यू देखनी पड़ती है, अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे बता देते अब तक। 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो, और माइक्रो भी दे रखा है तो ये लगाना पड़ेगा। ई आउट ये रहा 0.2 इंटू 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। हो गया ये भी आपका कंप्लीट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब इनको पढ़ते रहो आराम से, फिर नेक्स्ट क्लास भी हम लेते हैं। अभी फिलहाल 2 दिन का काम आपका हो गया है, तो 2 दिन तो आप पढ़िए। ओनली स्कूल बेसिस के बच्चों के लिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं, जिन पे और भी सब्जेक्ट का लोड है। बाकी जो इंटेलिजेंट है, मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिनमें है पोटेंशियल कि वो कर सकते हैं पूरे टाइम का, तो वो पूरे टाइम कर लीजिए। एक वीडियो को एक टाइम में देख लीजिए। अब जैसे इसके अलावा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.16, इसको करने की ट्राई करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.16 आप लोग करने का ट्राई करना।